नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से अगर कोई मदद होता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो रीजन वेस्ट है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल रोड, मालाबार हिल, PO मुंबई, ठीक है, जहाँ से नोटिफिकेशन निकला है। नोटिफिकेशन नंबर ये है आपका नोटिफिकेशन नंबर, जो आपको अप्लाई के दौरान अगर चाहिए तो दे सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आप लोगों को। एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी पोस्ट है। यहाँ पे शुरुआत में डेट्स दिया हुआ है, अप्लाई शुरू हो चुका है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है यहाँ पर 11 नवंबर अप्लाई का लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बीच आप लोगों को अप्लाई कर लेना होगा ऑफलाइन। तो पहला जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, स्टोर कीपर। पहला पोस्ट स्टोर कीपर ग्रेड 2, वेतन क्रम दिया हुआ है यहाँ पर, वेतन क्रम, ठीक है। और पोस्ट कितना है, एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 12 पास आपको होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर, मतलब स्टोर में 1 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का भी हो सकता है, ठीक है, होने से भी होगा। एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 40 साल तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट में। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों इंजन ड्राइवर, इसके लिए वेतन क्रम 25,500 से लेकर 81,100। एक पोस्ट है EWS कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पर, एसेंशियल मेट्रिकुलेशन 10 पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस, डिजेरेबल 2 ईयर सर्विस एज सरंग ऑन बेसल, ठीक है। बेसल जो है, बोट्स जो होते हैं वहाँ पर 2 साल का सर्विस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ना होने से भी होगा, डिजेरेबल है, एसेंशियल नहीं है, ना होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल, ठीक है। 18 से लेकर 30 साल, गवर्नमेंट सर्वेंट होने से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन, इसके लिए भी पे स्केल सेम है, 25,500 लेकर 81,100। एक पोस्ट है अनरिजर्व, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें भी मेट्रिकुलेशन 10 पास होना चाहिए। और एसेंशियल में डिप्लोमा आपका होना ही चाहिए। डिप्लोमा इन सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल अथवा मेरीन इंजीनियरिंग अथवा नेवल आर्किटेक्चर, ये 5 स्ट्रीम में से किसी भी एक स्ट्रीम में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिजेरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, डिजेरेबल क्वालिफिकेशन ना होने से भी अप्लाई कर सकते हो, होने से अच्छा है, ना होने से भी चलेगा। एज लिमिट यहाँ पर भी 18 से लेकर 25 साल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला पोस्ट है लश्कर पोस्ट के लिए यहाँ पर पे स्केल देख सकते हैं, 18,000 से लेकर 56,900 का जो पे स्केल है वो मिलेगा लेवल 1, ठीक है। और यहाँ पर अनरिजर्व के लिए अनरिजर्व 3 पोस्ट और ST के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। टोटल यहाँ पर 4 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी में क्या है, मेट्रिकुलेशन आपका क्वालिफिकेशन माध्यमिक पास मांगा गया है, और 3 साल का एक्सपीरियंस इन सर्विस बोट, किसी भी बोट पे, नाव पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 18 से लेकर 30 साल, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट एंड SC ST कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, ठीक है, नोटिफिकेशन इशू करेगा उसके हिसाब से रिलैक्सेशन दिए गए हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन यहाँ पर कैसे बोला है, देखिए, रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर SC ST कैंडिडेट, ठीक है। जो SC ST वाला जो पोस्ट है इसमें, ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिए गए, और बाकियों में गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। उसके बाद फायरमैन का डिटेल अच्छी तरह से देखिएगा। पे स्केल लेवल 2 का मिलेगा। एक पोस्ट है अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको 10 पास होना चाहिए। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है आपको 10 पास होना चाहिए, ठीक है। और शुड बी फिजिकली फिट, आपको फिट होना चाहिए। और नोट फिजिकली फिट में आपका फिजिकली फिटनेस चाहिए। हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट। और अगर आप ST है और नहीं तो हिली एरिया से है, ठीक है, पहाड़ी इलाका से है, तो आपको 2.5 सेंटीमीटर कम होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद चेस्ट का नाप 81.5 नॉर्मल, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका वजन 50 किलो मिनिमम होना चाहिए, 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। जो टेस्ट आपका लिया जाएगा, एंड्योरेंस टेस्ट, जो आपका परीक्षा लिया जाएगा, वहाँ पे आपको आदमी उठाना पड़ेगा कम से कम 63.5 किलो, 63.5 किलो किसी एक आदमी को उठा के आपको दौड़ना होगा 183 मीटर, कितना टाइम में, 96 सेकंड में, ठीक है, ये आपको करना होगा। उसके बाद
क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच, ठीक है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप आपको देना होगा। उसके बाद क्लाइंबिंग 3 मीटर आपको वर्टिकल रूप तिरछा सिर्फ हाथ की बल पे आपको ऊपर उठना होगा। रस्सा आपने झूलते हुए देखा है, ठीक है, झूलते हुए देखा है, जो झूलता हुआ रस्सा में जो चढ़ते हैं उसी वही बोला गया है, ठीक है। सिर्फ हाथ और फीट की वजह से फीट से आपको चढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट इसके लिए आपको चाहिए 18 से लेकर 27 साल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों MTS दफ्तरी लेवल 1 का मिलेगा। EWS कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट रिजर्व है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफिस अटेंडेंट की तौर पे। उसके बाद एज लिमिट 18 से लेकर 27, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद MTS पियोन, यहाँ पर भी एक पोस्ट है, ये अनरिजर्व है, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10 पास 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिस अटेंडेंट की तौर पे काम करना है। 18 से 27 साल एज लिमिट, ठीक है। 40 साल तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद MTS चौकीदार, यहाँ पर भी एक पोस्ट है, अनरिजर्व, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अनरिजर्व कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी 10 पास होना चाहिए और 2 साल का 2 ईयर एक्सपीरियंस एज चौकीदार, कहीं पर भी इस तरह का चौकीदार की तौर पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का, वो ले लीजिएगा कहीं से। 18 से 27 साल 40 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एज लिमिट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अनस्किल्ड लेबर मतलब आपको दक्ष नहीं होना चाहिए, लेबर का जो काम होते हैं वो करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक पोस्ट EWS के लिए रिजर्व है और एक पोस्ट अनरिजर्व है, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेवल 1 का सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन 10 पास मेट्रिकुलेशन और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ट्रेड, मतलब वज़न उठाना, लेबर के तौर पे कहीं पे काम करने का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। वो आप ले लीजिएगा एक सर्टिफिकेट कहीं से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसके 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट होना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए 40 साल। ये आपका हो गया डिटेल्स, ठीक है। वैकेंसी अभी कैसे अप्लाई करना है, आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पर एक एनेक्सर 1 फॉर्म स्ट्रक्चर है नीचे, उसको फिलअप करके सेंड करना होगा। साथ में ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने देखा है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कॉलम बोला गया है, अब जो डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करेंगे ऑफलाइन के थ्रू, जिस खाम के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के भेजेंगे, उस खाम के भीतर एक खाली खाम आपको देना होगा, ब्लैंक एनवेलप, और एनवेलप के ऊपर जो ब्लैंक एनवेलप आप देंगे उसके ऊपर 50 रुपये का स्टाम्प सटा हुआ होना चाहिए आटे से, ठीक है। एक खाम के ऊपर, खाली काम के ऊपर 50 रुपये का एक स्टाम्प चिपका के उसको फोल्ड करके आपको जो अब डॉक्यूमेंट जो भेजेंगे उसके अंदर एक खाली काम देने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आपको दे देना है। कहाँ भेजना है एप्लीकेशन, ये है आपका एड्रेस जहाँ पर आप लोगों को ये भेजना है, ये आपका एड्रेस, यहाँ पर आपको भेजना है। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल रोड, PO मालाबार हिल, मुंबई 400006, इस एड्रेस पर आप लोगों को भेजना है, ठीक है। कैसे सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन, पहले स्क्रूटिनी होगा, आपका एप्लीकेशन स्क्रूटिनी करेगा, आपका मार्क्स वगैरह, आपका स्किल सर्टिफिकेट सब देखेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। अगर डॉक्यूमेंट सब ठीक ठाक रहे तो आपको रिटन टेस्ट में बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट 80 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा, बिलिंगल दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश, जो आपका पसंद है उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टेस्टिंग रिटन टेस्ट, पेन पेपर, ठीक है, पेन पेपर 20 आपको खाते कलम में लिखना होगा, पेन पेपर 20 होगा। सिलेबस क्या क्या है, जनरल नॉलेज, गणित, जनरल इंग्लिश एंड क्वेश्चन रिलेवेंट ट्रेड। अब जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, मैक्सिमम मार्क जिसको मिलेगा उधर रिटन टेस्ट एग्ज़ाम 50% दिए गए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। SC ST होने से 45%, ठीक है, और बाकियों के लिए यहाँ पर 50% होना चाहिए,
दिए गए हैं। मिनिमम पास मार्क, जिसको ज़्यादा मिलेगा वही मेरिट लिस्ट में ऊपर में रहेगा, ठीक है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको सेंड करके आपको भेजना होगा। यह है ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन देख सकते हैं इस वेबसाइट indiancoastguard.gov.in पे जाके, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, जिसको फिलअप करके आप लोगों को सेंड करना होगा। पोस्ट का नाम लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया इस ब्लैंक में आपको लिखना होगा, ठीक है, लिखना होगा। फिर से आपका नाम लिखना है यहाँ पर 1 नंबर पे बड़े अक्षर में। उसके बाद पोस्ट अप्लाई, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर से लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड एज, वर्तमान में आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है और वर्तमान में एज कितना है, इतना साल, इतना महीना, इतना दिन लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका पिताजी का नाम 4 नंबर पे, 5 नंबर पे परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। ऐसा नहीं होता है कि आधार कार्ड मेरा घर एक जगह पे है, मैं काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में किसी दूसरी जगह में रहता हूँ, अगर कोई भी कागज़ पोस्ट मेरे पास आए तो उस एड्रेस पे आए तो आप बहुत दे सकते हैं, नहीं तो दोनों एड्रेस सेम दे सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पहले एग्ज़ाम का नाम लिखना है आपका, कौन सा एग्ज़ाम पास किया, बोर्ड का, जैसे कि 10 पास किया है तो 10 पास कब किया है, कौन सा साल पास किया है, कितना मार्क के साथ या फिर कितना किस डिवीजन के साथ। नेम ऑफ द बोर्ड, अगर 10 पास किया है, 12 पास किया है तो बोर्ड से किया है तो बोर्ड का नाम। अगर कॉलेज पास किया है, यूनिवर्सिटी, बीएससी, बीकॉम, जो भी आपका डिग्री है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इफ़ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ एक्सपीरियंस, ड्राइविंग, कंप्यूटर, अलग अलग एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होते हैं ना, अगर है कुछ तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगला 8 नंबर पे जेंडर, पुरुष है तो मेल, महिला है तो फीमेल। 9 नंबर पे नेशनलिटी इंडियन, ठीक है। 10 नंबर पे वेदर फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो येस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी SC ST OBC कोई लिख देना है यहाँ पर 11 नंबर पे। 12 नंबर पे वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी करते हैं तो येस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस आप लोग यहाँ पर वैलिड दीजिएगा, ठीक है। आधार नंबर भी मांगा गया है, आधार नंबर ज़रूर डालना है आप लोगों को। तो ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पर फिलअप होते हैं, तो नीचे आपको थंबनेल देना होगा, यहाँ पर बाएं हाथ का अंगूठे का छाप यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। बाएं हाथ का अंगूठे का छाप देना है, यहाँ पर ऊपर में आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पर डेट एंड प्लेस, कहाँ से आपने अप्लाई किया है और कब अप्लाई किया है देना है। एप्लीकेशन फिलअप हो चुका है। इस एप्लीकेशन को आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर में मांगा गया है डॉक्यूमेंट के साथ आपको खाम के अंदर डालना है और एक खाली काम 50 रुपये का स्टाम्प चिपका के आपको जो एड्रेस ऊपर में दिया गया था उस एड्रेस में आपको भेज देना है। वीडियो से हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सभी नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पे मिलता रहेगा। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।